वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत परवीन से पूछती है कि आपने अमन की उस लड़की से शादी कैसे की। दादी का कहना है कि लड़की ने तुम्हारी जान बचाई, लाल चांद की रात आने वाली है, बस वही लड़की उसे बचा सकती है। परवीन का कहना है कि लड़की की बदनामी होती है, यहाँ याद रखना है वह एक दिन इस घर को तोड़ देगी, यह उसका स्वभाव है। अमन का कहना है कि वह सही है। रोशनी उसका वीडियो देखती है, वह पूछती है कि यह कैसे हुआ, मेरे स्पर्श से कलियां खिल उठी। छोटू कहता है इसीलिए अमन ने तुमसे शादी की। शायरा कहती है कि अमन ने तुमसे शादी की जैसे तुम अयाना हो। तुम्हारे पास एक फरिश्ता का दिल है, तुम्हारे पास शक्ति है। वो कहते हैं कि आप हमारे भाई की रक्षा कर सकते हैं। रोशनी पूछती है कि क्या मैं खास बाबा की रक्षा करूँगा। छोटू कहता है आई एम खान बाबा। रोशनी कहती है कुछ तो है, धूप मेरे हाथों में आई। माँ ने मुझसे कहा कि बचपन में पक्षी मेरी रक्षा करते थे, पक्षियों ने मुझे निकाह के दौरान ताज पहनाया। तुम बहुत बातूनी है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। वे उसे गिराने में मदद की पेशकश करते हैं। अमन कहता है मैंने देखा है, वह किसी का घर तोड़ने वाली थी, वह यहाँ नहीं रह सकती। दादी कहती है कि वह हमारी पत्नी है। अमन कहता है कि वह कुछ भी नहीं है, मैंने माँ की जान बचाने के लिए ऐसा किया। दादी का कहना है कि वह किसी की बेटी है। अमन कहता है कि जो मैंने देखा है वह तुमने नहीं देखा, वह किसी की बहन, बहू या पत्नी नहीं बन सकती। 1 महीने के बाद लाल चांद की रात होगी, फिर वह लड़की यहाँ नहीं होगी। रोशनी सलमा को देखती है और रोती है, वह उसे सब कुछ बताने की सोचती है। डॉक्टर का कहना है कि उसे बड़ा दिल का दौरा पड़ा था, हम उसे कल सामान्य वार्ड में शिफ्ट करने जा रहे हैं। दादी का कहना है कि हमारी बहू के रूप में लड़की को सम्मान मिलेगा, कोई नाटक नहीं होना चाहिए। रोशनी सभी रीति रिवाजों के अनुसार रखी जाएगी। रोशनी रात में अपने अमन के घर आती है, लाइटें लग जाती है। वहाँ उसे देखता है, वो पूछता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। वह सलमा को याद करती है, वह कहता है कि आप इसे यहाँ नहीं कर सकते। वह कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि मैं सम्मानजनक सभी नहीं हूँ। वह मुड़ जाता है, वह कहती है कि मैं तुम्हारे व्यंग्यात्मक मुस्कान पर ध्यान दे रहा हूँ। तुम अपने जादू के शो के साथ मेरे घर क्यों आए, तुमने मुझसे शादी क्यों की। वहाँ उसे सुधारता है कि यहाँ बाज है, बाज नहीं। वहाँ उसे सस्ता आदमी कहती है। उनका कहना है कि सभ्य परिवार के लोग शादी करने के लिए लड़कियों का अपहरण नहीं करते हैं। आपने उस जादू के गुरु सीखे हैं और एक बाज है जो आपको लगता है कि आप सलमान खान हैं। आप मेरे लायक नहीं हैं, मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आओ। वह उसे पास खींच कर रोकता है। वह कहता है कि तुम यहाँ से कदम भी नहीं उठा सकते। वह उसे धक्का देता है। वह कहता है कि तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। वह दौड़ती है और बदलते दरवाजों को देखकर भ्रमित हो जाती है। वह दादी के शब्दों को याद करती है, वह अपने हाथ देखती है। वह अमन के जादू मंत्र का जाप करने की कोशिश करती है। वह पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वह कहती है कि मुझे विश्वास है कि मैं आयाना हूँ। वह कहता है कि आप आयाना है, हम दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि आप आयाना हैं। मैं एक नर्तकी से शादी करने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हूँ। ऐसा कुछ मत करो जिससे मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई। वह कहती है कि जिस दिन से तुम मुझसे मिले हो उसी दिन से तुम मुझे चोट पहुँचा रहे हो। वह कहती है कि मैं तुम्हारे झूठ नकली आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। तुम मेरी मर्जी के बिना बाहर नहीं जाते। ऐसा कुछ भी मत करो जो इस परिवार की इज्जत को बर्बाद करे। अदा रोती है और अपनी शादी की याद जलाती है। वह कहती है कि हमने लगभग शादी कर ली है, लेकिन मुझे अमन नहीं मिला। वह एक आवाज़ सुनती है, आप सभी भी अपने अमन को प्राप्त कर सकते हैं। वह एक नोट लेती है और उसे पढ़ती है। वह मंत्र जाप करती है, सभी जली हुई चीज़ें आँख से निकलती हैं, राग जिन दिखाई देते हैं। अदा चौंक जाती है। अमन खांसी पर लेटा है। राख जिन कहते हैं डरो मत, मैं मदद के लिए आया हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। अदा अमन कहती है, राख जिन कहते हैं कि तुम उसे पाओगे, तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। अदा पूछती है कि क्या कीमत है। मैं अमन को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ।
रागजिन कहता है, फिर अमन के पास जाओ और अमन रोशनी को अलग करो, जिन को मुक्त कराओ, जिन तुम्हें अमन की पत्नी बना देगा। तुम्हें अपनी आत्मा जिन को देनी होगी। मैं तुम्हें कल बताऊंगी, जाती हूँ। रोशनी रोती हुई बैठ जाती है और कहती कि मुझे सलमा के पास जाना है। बाजीगर लग रहा है। वह कहती है कि कोई लड़की के साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर सकता है। मेरी बारात दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, उसने मुझसे जबरन शादी कर ली। वह हमेशा मेरा अपमान करता है, मैं क्या करूं। बाजीगर उसके पास आता है। वह कहती है कि कोई मेरी इज्जत नहीं करता। वह उठता है और उसके लिए एक चॉकलेट लाता है। उसे धन्यवाद देती है और आपको चील कहने के लिए सॉरी कहती है। मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। वह समय देखती है। वह अमन को सोते हुए देखती है।